ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में अचानक सीज फायर हो गया, मगर सोशल मीडिया पर यह युद्ध अभी थमा नहीं है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के एक परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा है। हालांकि एक दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने इस बातों का खंडन कर दिया था। परमाणु ठिकाने पर हमले के बारे में पूछा गया तो एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि उन्होंने किसी परमाणु ठिकाने पर हमला नहीं किया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि किराना हिल्स में कोई परमाणु ठिकाना है। भारत ने 12 मई को बताया था कि उसने पाकिस्तान के कई हवाई ठिकानों पर हमले किए थे। इस स्टोरी में बात सोशल मीडिया पर चल रही इन्हीं चर्चाओं के इर्द गिर्द है, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक खास विमान B350 AMS पाकिस्तान भेजा गया है। यह विमान इसलिए भेजा गया ताकि पता चल सके कि कहीं रेडियो एक्टिव पदार्थ तो नहीं फैला है। रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जो परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होते हैं और सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। पाकिस्तान के पास 12 बड़े हवाई ठिकाने हैं। इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। इनके अलावा कई ऐसे ठिकाने भी हैं जहां विमान नहीं उड़ते। ये ठिकाने मदद, मरम्मत, सामान पहुंचाने और कामकाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। दावा है कि भारत के सैन्य हमलों के बाद पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रेडिएशन लीक हो गया है, जिसे वहां की जनता भयावह स्थिति का सामना कर रही है। कुछ तो ये भी दावा कर रहे हैं कि वहां आसपास के लोग वहां रेडिएशन की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियोस डाले गए हैं कि किराना हिल्स के आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, 10 मई को ही पाकिस्तान के इस इलाके में 3 बार अलग अलग समय पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीनों ही भूकंप के रिएक्टर का पैमाना 4 से ऊपर था। यह भी दावा किया जा रहा है कि मिस्र के 2 विमान पाकिस्तान में इस आपदा को नियंत्रित करने के लिए उतरे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों या संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसके चलते रेडिएशन लीक हो गया। इन पोस्ट में तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए गए, जिनमें कथित तौर पर प्रभावित इलाकों की भयावह स्थिति दिखाई गई। एक भारतीय न्यूज चैनल और एक पाकिस्तानी यूजर ने तो यह भी दावा किया कि रेडिएशन को नियंत्रित करने में इस्तेमाल होने वाले मिस्र के 2 विमान बोरोन पाकिस्तान पहुंचे हैं। अमेरिका का रेडिएशन मॉनिटरिंग विमान वहां की स्थिति की जांच कर रहा है। इन दावों ने इतनी तेजी से हवा पकड़ी कि लोग डर और उत्सुकता से इसे शेयर करने लगे। वहीं देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी सीधे कह डाला कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को न्याय की अखंड प्रतिज्ञा बताया। कहा कि भविष्य में भी आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि रेडिएशन लीक जैसी घटना कोई छोटी बात तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी यानी IAEA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तुरंत हरकत में आते। पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र जैसे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट और चशबा न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक होने की स्थिति में तुरंत स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अलर्ट जारी किए जाते। लेकिन पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि 12 मई को भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय हमलों में इनमें से ज्यादातर ठिकानों को निशाना बनाया गया है। भारत ने पाकिस्तान के शोरकोट में रफीकी एयरबेस, रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, चकवाल में मुरीद, रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनियन के साथ साथ पसरूर और सियालकोट में रडार साइटों को निशाना बनाया। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि कराची स्थित मलीर छावनी पर भी भारत ने हमला किया था। इसका मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, सरगोधा और कराची सहित पाकिस्तान के हर बड़े शहर में ठिकानों पर बमबारी की। वहीं किराना हिल्स के निकट के एयरबेस पर भी भारत ने हमला किया, जिसमें यह तबाह हो गया। इसके बाद से ही यहां के परमाणु ठिकानों के क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है।